अहम खबर ब्रिटेन से हमारे पास आ रही है। ऋषि सुनक के समर्थक सांसदों की संख्या और बढ़ी है। ऋषि सुनक के समर्थन में अब 193 सांसद हो गए हैं। जो हमारे पास ताजा अपडेट आ रही है लंदन से वो ये है कि अब आंकड़ा जो है 192 का जो था वो 193 तक कंफर्म हो गया है और बहुत तेजी से देखिए ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम सांसद जो कि ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पेनी मॉर्डॉन्ट के समर्थन में अब सिर्फ और सिर्फ 26 सांसद ही बचे हैं। 357 सांसदों में से 193 ऋषि सुनक के साथ हैं। और इस वक्त हमारे साथ शिवकांत भी जुड़ रहे हैं, बीबीसी के संपादक रह चुके हैं। शिवकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। और क्योंकि आज पूरा भारत जो है वो दिवाली का जश्न मना रहा है, हर तरफ रंगीनियां ही रंगीनियां नजर आ रही हैं और ऐसे में एक खबर आई ब्रिटेन से कि एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो हम सबकी खुशी जो है उसमें थोड़ा और इजाफा हो गया है। वहां पर किस तरह से आप देख रहे हैं, खासतौर पर भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके बीच किस तरह का माहौल आपको वहां नजर आ रहा है? भारतीय मूल के ही नहीं, बाकी तमाम लोगों में भी एक तरह से संतोष का भाव है। जब ऋषि सुनक का नाम जब से आगे चला है तो देखिए बाजारों में जो खलबली थी, उथल पुथल चल रही थी, वो ठंडी पड़ी है। हाँ। लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक आर्थिक समझबूझ वाला आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, एक युवा प्रधानमंत्री बनेगा जो देश को इस वक्त जो जरूरत है, जो आर्थिक संकट है, उससे उबारने में कामयाब हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस खबर को देखें आप, तो किसी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का पहला हिंदू प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ये जो 5 महाशक्तियां हैं पूरी दुनिया में जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उनमें से एक सबसे पुराना और सबसे वरिष्ठ सदस्य ब्रिटेन है। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री न केवल भारतीय मूल का होगा बल्कि हिंदू होगा, और ऐसा हिंदू होगा जो अपने आप को हिंदू कहता हो। हाँ। जिसने हिंदू धर्म के ग्रंथ के आधार पर शपथ ली हो। इससे पहले जो है बहुत से भारतीय मूल के मंत्री बन चुके हैं और यहाँ ये परंपरा है कि जब मंत्री बनते हैं या आप सांसद भी होते हैं तो आप अपने धर्म के मुताबिक, आपको छूट है, आप अपने धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से शपथ ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, सुएला ब्रावरमैन जो अभी अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री थी लीजा ट्रस्ट के जो है मंत्रिमंडल में, उन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को सामने रख के शपथ ली थी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बौद्ध मानती। तो ये न केवल हिंदू हैं बल्कि प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। बाहर दिए जलाते हैं, दिवाली जो है मनाते हैं, दिवाली पे मिठाइयां बांटते हैं। आगे से जब दिवाली हुआ करेगी तो पत्रकारों को मिठाइयां मिल रही। बिल्कुल शिवकांत जी, आप और हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे दर्शक वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से वो दीपावली पर दिए जलाते हुए नजर आए थे, मिठाई खिलाते हुए नजर आए थे, दिवाली मनाते हुए नजर आए थे। तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब कुल मिलाकर अब इसमें कोई शक और शुबा तो देखिए है नहीं, थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। भारतवंशी ऋषि की सरकार बनने जा रही है, तो भारत अब ब्रिटेन से क्या एक्सपेक्ट करे आपके हिसाब से? देखिए, भारत और ब्रिटेन दोनों की तरफ से जो बहुत दिनों से कोशिश चल रही है व्यापार समझौते की, और उस व्यापार समझौते में भारत की तरफ से जो सबसे बड़ी अड़चन थी, वो भारत से जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए और जो पेशेवर लोग जो कंपनियों की तरफ से काम करने या कारोबार करने जाते हैं, उनको वीजा लेने में, उनको रहने में और उनके रहने के कार्यकाल में बड़ी दिक्कतें आती हैं। पीछे जब से टोरी सरकार बनी, जब से ब्रेक्सिट का मामला शुरू हुआ ना जी, तब से ये हुआ कि जो टोरी सरकार है और जो टोरी पार्टी है वो आप्रवासन के बहुत पक्ष में नहीं है। तो उन्होंने इस पे शिकंजा कसना शुरू किया और यहीं से मुश्किलें शुरू हुई। तो भारत ये चाहता है कि जब मुक्त व्यापार समझौता हो तो ये सारी सीमाएं जो हैं ये हटें। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो समझदार लोग हैं, और टोरी पार्टी में भी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें भी जो जैसे ऋषि सुनक है या दूसरे जैसे जेरेमी हंट है, जो समझदार लोग हैं, वो ये मानते हैं कि यहाँ के आर्थिक विकास के लिए भी भारत जैसे देशों से जो पढ़े लिखे पेशेवर लोग हैं उनका आना जरूरी है। अगर उनके आने पे आप रोक लगाएंगे
तो आप आर्थिक गतिविधि के ऊपर शिकंजे कस रहे हैं। आप अपना जो आर्थिक विकास है उसको खुद ही उसका गला घोंट रहे हैं। तो मुझे लगता है इनके आने से एक ये चीज है जो हल होगी, और दूसरा ये है कि ब्रिटेन को जरूरत है भारत के साथ व्यापार समझौता करने की, तो मुझे लगता है जल्दी जल्दी व्यापार समझौता हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की तो इस वक्त हर किसी को जरूरत है। जिस तरह से भारत महाशक्ति बनकर उभरा है आज, इन तमाम मुल्कों को, तमाम विकसित मुल्कों को ये जरूरत तो महसूस हो ही रही है।